हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का दूसरा टॉपिक लेकर के आई हूँ। जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो होगा आइलैंड यानी कि द्वीप। तो हम इसमें वर्ल्ड में जितने भी ओशन में जितने भी द्वीप हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में हमने लैंडलॉक कंट्री पढ़ी थी यानी कि स्थलरूप देश पढ़े थे। तो जिसने वो टॉपिक नहीं देखा है, मैंने उसमें आपको मैप से भी समझाया है और ट्रिक से भी समझाया है। जिसने वो टॉपिक नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप उस टॉपिक को भी देख लेना। और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, रेगुलर वीडियोस के लिए बेल प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन ओशियन में, ठीक है। इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। हिंद महासागर में हम देखेंगे कि कौन कौन से आइलैंड हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, एक ओशियन है, एक महासागर है, उसमें बहुत सारे द्वीप होते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे द्वीप जो हैं इम्पॉर्टेंट नहीं होते। हम कुछ कुछ जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं और जो ल्यूसेंट में भी आपको दिए हैं उनके बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं आइलैंड होता क्या है। देखिए, आइलैंड होता है जैसे आपको ये पूरा ओशन दिख रहा है, ठीक है। तो ओशन में आपको पूरे ओशन में अगर एक भूमि का टुकड़ा दिख रहा है और उसके चारों ओर आपको पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसा आप श्रीलंका को देखिए, श्रीलंका है, श्रीलंका एक द्वीप है, ठीक है। और इसके चारों ओर आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है। तो इसी जमीन के टुकड़े के चारों ओर पानी अगर होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे, यानी कि आइलैंड इसी को ही कहते हैं। वहीं हमने पिछले टॉपिक में लैंडलॉक कंट्री पढ़ा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे आप नेपाल को देखिए, नेपाल के चारों ओर जमीन ही जमीन है, यानी कि वो लैंडलॉक्ड है। तो उन कंट्रीज़ को लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ कहते हैं। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे किसके बारे में? द्वीप के बारे में, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पानी से ही घिरा हुआ है चारों ओर से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियन ओशियन के सारे द्वीप देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद सुमात्रा देखिए, बोर्नियो देखिए। बोर्नियो जो द्वीप है वो इंडियन ओशन यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट का आप कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो आइलैंड है, द्वीप है, वो बोर्नियो ही है। एक द्वीप देखिए मेडागास्कर, ठीक है। मेडागास्कर एक द्वीप है और उसी के ही ईस्ट में, ठीक है, आपको उसी के ही पूर्व में एक दिख रहा होगा रीयूनियन, ठीक है। तो ये रीयूनियन देखिए छोटा सा है, आपको दिखेगा भी नहीं कि इतना छोटा है ये, ठीक है। तो ये जो द्वीप है ये जो है ज्वालामुखी मूल का रूप है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट सारे ही द्वीप जो है इसके बताऊंगी। जैसे जावा है, इंडोनेशिया है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सुमात्रा है, ठीक है। और इंडोनेशिया जो द्वीप है वो सबसे ज़्यादा द्वीप मिल करके बना हुआ एक देश है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका है जो कि मैंने आपको बता दिया, बोर्नियो है, ठीक है। तो इस तरह से अब इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर के सारे द्वीप को हम एक फैक्ट से और एक ट्रिक से देखेंगे कि कौन कौन से द्वीप जो हैं इसमें हैं। इंडोनेशिया, मेडागास्कर, श्रीलंका, बोर्नियो, सुमात्रा, जावा और सुलोवेसी, लगभग सारे ही सारे जो द्वीप हैं मैंने आपको मैप में बताए। अब आपको ये याद कैसे करने हैं कि हिंद महासागर के ये द्वीप हैं, ठीक है। आप कोई सा भी एक याद कर लीजिए। इंडोनेशिया याद कर लीजिए कि इंडोनेशिया जो है इंडियन ओशियन में है, ठीक है। इंडोनेशिया से आपको पता भी चल जाएगा कि ये इंडियन ओशियन में है। उसके बाद आपको एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है। इंडिया के गावस्कर, यानी कि आपको पता होगा एक गावस्कर कौन है, जो प्लेयर हैं, ठीक है। वो श्रीलंका से जब थक कर बोनी करके लाए तो सुमित ने उन्हें कहा कि अब जाओ सोलो, ठीक है। तो इसी छोटी सी ट्रिक में क्या है कि सारे के सारे इंडियन ओशियन के जो द्वीप हैं उनके नाम है, ठीक है। इंडिया से हो जाएगा इंडोनेशिया, गावस्कर से मेडागास्कर, श्रीलंका से श्रीलंका, और बोनी से हो जाएगा बोर्नियो, सुमित्र से हो जाएगा सुमात्रा, ठीक है। जावा से हो जाएगा जाओ से हो जाएगा जावा, और सोलो से हो जाएगा सुलोवेसी, ठीक है। तो इतने जो द्वीप हैं वो आपको याद रखने हैं इंडियन ओशियन के, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए जो कि महत्वपूर्ण तथ्य हैं किससे? इंडियन ओशियन से। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है रीयूनियन द्वीप जो है मेडागास्कर के पूर्व में हिंद महासागर में फ्रांस का एक द्वीप है, ठीक है।
तो वैसे तो ये पूछा नहीं जाता, बस आपको ये पूछा जाएगा कि किस ओशियन में ये है, ठीक है। तो है तो ये इंडियन ओशियन में ही, पर ये फ्रांस का एक द्वीप है, ठीक है। और ये जो द्वीप है वो ज्वालामुखी मूल का द्वीप है। मैंने आपको मैप में बताया था कि ये मेडागास्कर के ईस्ट में है, ठीक है। अगर आपको याद ना हो तो आप देखिए, आपको मैंने बताया ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर के ईस्ट में ये रियूनियन जो है आइलैंड आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको मैप में देखते चलना है। इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है वो जावा द्वीप पर है, ठीक है। जावा द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ये मैंने आपको बता दिया था, मैप में ही आपको दिखा होगा कि जो एशिया में सबसे बड़ा द्वीप दिख रहा है वो बोर्नियो ही दिख रहा है। विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना देश कौन सा है? इंडोनेशिया, ये भी मैंने आपको मैप में बता दिया था। सामरिक महत्व का द्वीप डियोगो गार्सिया हिंद महासागर में ही स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे किसके? इंडियन ओशियन से रिलेटेड द्वीप के। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम इस मैप में दोनों ही ओशियन यानी कि आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के जो है हम इसमें द्वीप पढ़ेंगे, द्वीप देखेंगे। सबसे पहले आर्कटिक ओशियन की बात करते हैं। आर्कटिक ओशियन देखिए मैप में, अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो सबसे नॉर्थ में जो होगा, सबसे ऊपर जो होगा, ठीक है, 60 डिग्री के अबव आप अगर देखेंगे तो वहाँ आपको आर्कटिक ओशियन दिखेगा, ठीक है। तो ये पूरा वर्ल्ड मैप तो आपको मैं एक स्क्रीन में दिखा नहीं सकती क्योंकि उसमें देखना इम्पॉसिबल हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को देखना। तो देखिए बफिन आइसलैंड और ग्रीनलैंड, ये दो जो द्वीप हैं, ये दो जो आइलैंड है, ये किस में है? ये आर्कटिक ओशियन में है। सिर्फ ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये किस में है? आर्कटिक ओशियन में है, ठीक। और ग्रीनलैंड जो द्वीप है आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा द्वीप है ये, ठीक है, बहुत बड़ा है। और ये जो द्वीप है ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। जो मैंने बोर्नियो बताया था वो एशिया का सबसे बड़ा था और जो ग्रीनलैंड है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की। अभी मैंने आर्कटिक ओशियन का बताया। अब देखिए इससे ऊपर ऊपर जो है, आपको मैं बता देती हूँ, इससे ऊपर ऊपर जो है ये सारे का सारा जो इतना जो है, ये जो है यहाँ से इसके ऊपर ऊपर सारा आर्कटिक ओशियन है। और ये देखिए आपको अटलांटिक ओशियन दिखाई दे रहा है, तो इससे ऊपर जो होगा वो क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में आपको 3 याद रखने हैं, आइसलैंड, ठीक है, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो ये 3 द्वीप जो हैं वो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। और आपको एक ये नॉर्वे दिख रहा है, नॉर्वे के जो तट पे छोटे छोटे द्वीप होंगे वो आप जो है उसमें देखना, वर्ल्ड मैप में खोल करके पूरा देखना। तो छोटे छोटे द्वीपों की एक पंक्ति होती है, उसको स्फेरीगार्ड कहते हैं, ठीक है। तो इसके भी जो फैक्ट हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आपने ये मैप देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन में मैंने सबसे पहले आपको बताया ग्रीनलैंड जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और बफिन आइलैंड, ठीक है, जो कि कनाडा में है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ 2 ही आपको ध्यान रखने हैं, ग्रीन बफिन, ठीक है। इनकी राइमिंग सेम है, जिनकी राइमिंग सेम है वो कहाँ आएंगे? आर्कटिक ओशियन में आएंगे। अब इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है, और नॉर्वे तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को क्या कहा जाता है? स्फेरीगार्ड कहा जाता है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अटलांटिक ओशियन, ठीक है, अटलांटिक ओशियन में आपको 3 याद रखने हैं, मैंने बताया आपको। और ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने अटलांटिक लिखा है पर कभी कभी ऑप्शन में यहाँ पर नॉर्थ आ जाता है, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपको 3 ध्यान रखने हैं, आइसलैंड, आयरलैंड, जिसको अग्नि द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है ऐसे ही कि किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो वो है आयरलैंड, ठीक है। और ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन, तो इन तीनों को आपको कैसे याद रखना है? बर्फ को आयरन और टिन से तोड़ा। तो बर्फ यानी कि आइसलैंड, आयरन यानी कि आयरलैंड, और टिन यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। टेन से टिन, ऐसे आपको राइम याद करनी है, बस एक सेंटेंस है, बर्फ को आयरन और टिन से तोड़ा। तो आपको तीनों ही नाम ध्यान आ जाएंगे कि ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के द्वीप हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा द्वीप हैं, सबसे ज़्यादा द्वीप जो हैं वो इसी ओशियन में हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और इससे जो है क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक छोटी सी ट्रिक लिखी है। तस्मानिया न्यू गिनी उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड में है, दक्षिण द्वीप न्यूजीलैंड में है, फिलीपींस में जो है क्या है, लुजोन है, होंशु जापान में है, और हवाई द्वीप। ठीक है, ये हमको याद रखने हैं पैसिफिक ओशियन से। और इसमें आता क्या है, जैसे लुजोन आ जाएगा, लुजोन द्वीप कहाँ है, तो इसमें ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। तो एक ऑप्शन होगा फिलीपींस भी होगा, तो फिलीपींस आपको टिक करना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये ध्यान रखने हैं। और ये जो द्वीप है इनको याद कैसे करना है, एक ट्रिक है। तानिया और गिनी दो लड़कियां हैं। ठीक है, तानिया और गिनी जब न्यूजीलैंड के उत्तरी व दक्षिणी जोन के चक्कर लगाकर आई तो सबके होश उड़ गए। बस इतने से ट्रिक है। एक सेंटेंस है कि जो तानिया और गिनी हैं, जब वो न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी जोन के चक्कर लगाकर आई तो सबके होश उड़ गए। तो तानिया से हो जाएगा तस्मानिया, गिनी से हो जाएगा न्यू गिनी। न्यूजीलैंड में देखिए एक नॉर्थ आइलैंड है और एक साउथ आइलैंड है। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी जोन, जोन से हो जाएगा आपका लुजोन। ठीक है, और होश से हो जाएगा होशु, और उड़ गए से यानी कि हवा में उड़ गए तो हवाई द्वीप। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। एक सेंटेंस याद रखना है, एक छोटी सी स्टोरी याद करनी है कि दो लड़कियां थी तानिया और न्यू गिनी, जब वो न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी जोन के चक्कर लगा कर आती हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। ठीक है, तो इससे सारे द्वीप जो हैं प्रशांत महासागर के आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। देखिए, सबसे अधिक द्वीप जो है प्रशांत महासागर में है। ठीक है, हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या था, सैंडविच था। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है प्रशांत महासागर से इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं कुछ जो कि इसी तरह से पूछ लिए जाते हैं, कोई सागर में जो है द्वीप हैं। ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल ओशियन में आपको याद रखना है विक्टोरिया आइलैंड और इलिसमेरे द्वीप। ठीक है, विक्टोरिया द्वीप और इलिसमेरे द्वीप जो कि कनाडा में है। आप बफिन द्वीप जो मैंने आपको दिखाया था उसी के ही ऊपर जो है कनाडा के पास ये दोनों द्वीप हैं, विक्टोरिया और इलिसमेरे। ठीक है, ये दो आपको उत्तरी ध्रुव महासागर से याद कर लेने हैं। देखिए, एक ऑप्शन यही आएगा, उत्तरी ध्रुव महासागर ही आपके पास ऑप्शन आने वाला है अगर पूछा जाएगा कि विक्टोरिया द्वीप कहाँ है। ठीक है, तो या तो कनाडा ऑप्शन दे देंगे या तो फिर अगर सागर की बात करी जाए तो उत्तरी ध्रुव महासागर ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, और कैरिबियन सी में जो है क्यूबा जो है द्वीप है, और मेडिटेरियन सी में माल्टा द्वीप है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक है क्यूबा, तो ये सी से कैरिबियन, सी से क्यूबा, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और मेडिटेरियन सी में एम से मेडिटेरियन सी और एम से माल्टा। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। और नॉर्थ पोल ओशियन यानी कि उत्तरी ध्रुव महासागर में आपको दो याद करने हैं, विक्टोरिया और इलिसमेरे। तो ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है द्वीप का, आइलैंड का, तो इसमें शायद ही आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा। तो आज का टॉपिक इतना ही है। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मैप में देखना है, जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया कौन सा द्वीप कहाँ पर है। और ज्योग्राफी पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपके पास वर्ल्ड मैप जरूर होना चाहिए। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, अगर आप इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं तो इंडिया मैप आपके सामने ज़रूर होना चाहिए, तभी आपको ज्योग्राफी समझ में आ पाएगी, वरना ज्योग्राफी समझ में नहीं आ पाती। आप कितना रटेंगे, रटा एक लिमिट तक जाता है, हर चीज़ को रटा नहीं जाता। ट्रिक मैं इसलिए बताती हूँ कि अगर आप मैप में भी देख लें और थोड़ी सी ट्रिक भी याद रह जाए तो फिर अच्छा हो जाएगा कि आपको कभी मैप से याद आ जाए या तो कभी ट्रिक से याद आ जाए। तो दोनों चीज़ मैं इसलिए बता देती हूँ। वैसे ट्रिक के भरोसे भी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, बस आपको मैप में ही जो चीज़ें हैं, आपको इमेज जो है आपको सेट कर लेनी होती हैं, क्योंकि इमेज से फ़ायदा ये होता है कि अगर हमने जो चीज़ एक बार देख ली शायद ही हम उसको भूलते हैं। अगर हम किसी चीज़ को किसी जगह को घूमने जाते हैं, अगर हमने वो किताब में पढ़ा हुआ है तो हमको उतना याद नहीं रहेगा, पर अगर हमने वो जगह विज़िट की हुई है तो हम उसको शायद ही कभी अपनी ज़िंदगी में भूलेंगे। तो बस इमेज का ये जो है फ़ायदा होता है कि अगर हम कोई भी कंट्री या कोई भी
चीज़, कोई भी द्वीप है, कोई भी लैंडलॉक कंट्री, अगर हम उसको मैप में देख लें तो हम नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक इतना ही है, यही वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो वर्ल्ड ट्राइब्स से होगा, यानी कि विश्व की जनजातियाँ। ठीक है, उसको तो मैं ट्रिक से ही आपको बताऊंगी, क्योंकि उन चीज़ों को जो है मैप में देख करके ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, तो उनको मैं ट्रिक से, पूरा ही टॉपिक ट्रिक से बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करना, कल या परसों में मैं अपलोड कर दूंगी। तो चलिए आज का टॉपिक यही है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।